नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मनीषा और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एमके होम केयर पे। और आज हम बात करेंगे कॉक्सीडीनिया यानी कि टेल बोन पेन के बारे में। तो जानेंगे इसके बारे में सब कुछ, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, अगर आप पहली बार देख रहे हैं मेरा वीडियो और अगर आपको वीडियो पसंद आता हो और ऐसे ही और जानकारी चाहिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो हम सबको पता है कि हमारे बैक में जो है रीढ़ की हड्डी होती है यानी कि स्पाइन, और उस स्पाइन में जो सबसे नीचे वाला बोन होता है उसे सैक्रम बोला जाता है। और उस सैक्रम में भी सबसे नीचे वाला जो पार्ट है जहाँ पे 3-4 हड्डियाँ फ्यूज़ हो गई हैं, गुच्छे में एक तरीके से दिखती है, उसे कॉक्सिक बोला जाता है। और उसी कॉक्सिक को, क्योंकि वो एक टेल समान यानी कि टेल के जैसे नज़र आती है, तो उसे टेल बोन भी बोला जाता है। और इसी कॉक्सिक या फिर टेल बोन में जब किसी भी कारण की वजह से दर्द होने लगे तो उसे कॉक्सीडेनिया या फिर टेल बोन पेन बोला जाता है। अभी कॉक्सिक्स एक्चुअली बैठने के टाइम पे इस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, आपकी बॉडी का काफ़ी वेट जो है इस कॉक्सिक्स पे पड़ता है, जिसके कारण जो है उसमें पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और भी इसके बहुत सारे रीज़न हैं कि इसके कॉक्सिक में पेन क्यों होता है। तो चलिए इसके कॉजेज़ जान लेते हैं। सबसे पहला इसमें होगा ट्रॉमा या फिर इंजरी। तो किसी भी तरीके की अगर चोट लग गई हो कॉक्सिक में तो उसके बाद उसमें पेन होना शुरू हो सकता है। अगर आप कहीं गिर गए हो, और स्पेशली आगे नहीं, अगर आप पीछे की तरफ गिरे हो यानी बैक साइड गिरे हो, तो कॉक्सिक में जो है चोट लगने की संभावना हो सकती है। कई बार बूढ़े बुजुर्ग में देखा गया है कि वो लोग बाथरूम में कई बार गिर जाते हैं और उनके कॉक्सिक में चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, और उसके बाद से उन्हें ये टेल बोन पेन होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है ओवर यूज़ ऑफ कॉक्सिक्स। तो कॉक्सिक को जो है बैठक वाली जगह भी बोली जाती है, यानी कि जब हम बैठते हैं तो उस जगह पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, उस जगह पे बहुत ज़्यादा वेट पड़ता है, जैसा कि मैंने बताया, तो उसे बैठक वाली जगह भी बोली जाती है। तो अगर आप इसका ओवर यूज़ करोगे, यानी कि बहुत लंबे टाइम तक अगर आप बैठे रह रहे हो, आपका काम अगर वैसा है कि बहुत लंबे टाइम तक आपको बैठना पड़ रहा है, तो जो है आपको इसमें पेन देखने को मिल सकता है। एंड स्पेशली अगर हार्ड सरफेस पे आप बैठ रहे हो, आप जो भी सीट यूज़ कर रहे हो या जिस चीज़ पे भी आप बैठ रहे हो, अगर वो हार्ड है तो ये पेन आपको ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट है राइडर्स में ये देखने को मिल सकता है। स्पोर्ट्स में जो राइडर्स होते हैं उन्हें बहुत लंबे टाइम तक साइकिलिंग अगर वो कर रहे हैं तो साइकिलिंग की पोजीशन भी ऐसी है कि उन्हें बहुत लंबे टाइम तक बैठे रहना पड़ता है, साइकिल करते रहना पड़ता है, तो वो लॉन्ग सिटिंग आवर्स जो होता है उसकी वजह से जो है ये टेल बोन पेन स्टार्ट हो सकता है। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो है लेडीज़ में बहुत जल्दी एकदम सडन वेट गेन होता है। उस वेट गेन की वजह से कॉक्सिक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। जब भी वो बैठते हैं, खड़े होते हैं, तो कॉक्सिक पे प्रेशर पड़ रहा है क्योंकि अचानक से उनकी बॉडी का वेट गेन हो गया, या फिर पोस्टपार्टम फेज में आप ले लो, तो इस दौरान जो है उन्हें कॉक्सीडेनिया हो सकता है। नेक्स्ट है ओबीज लोग, यानी कि जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है। तो अगर वज़न ही बहुत ज़्यादा है तो कॉक्सिक पे प्रेशर भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा और कॉक्सिक में फिर पेन होना शुरू हो सकता है। उसके बाद है वो लोग जिन्हें स्लाउच करके बैठने की आदत होती है, यानी कि आगे की तरफ ऐसे पूरी बॉडी करके स्लाउच करके बैठने की आदत होती है, उन केसेस में भी, यानी कि उन लोगों में भी उनका सारा वेट जो है कॉक्सिक पे आ रहा है, तो उसमें भी उनको पेन एग्रीवेट हो सकता है। और लास्ट पॉइंट है, ये बहुत रेयर है, यानी कि बहुत कम होता है, लेकिन किसी भी तरीके का अगर इन्फेक्शन हो जाए उस एरिया में, यानी कि कॉक्सिक में, या फिर कुछ इन्फ्लेमेशन हो, सूजन आ गई है, कुछ भी वहाँ पे हो जाए, या फिर किसी तरीके के एबनॉर्मल सेल्स या कैंसर सेल्स डेवलप हो रहे हो, तो उस कारण से भी जो है कॉक्सिक पेन स्टार्ट हो सकता है। तो सिम्टम सबसे पहला जो ऑब्वियस है वो ये है कि कॉक्सिक पे आपके पेन रह सकता है। तो पेन इन कॉक्सिक, और ये या तो शार्प पेन भी हो सकता है या डल पेन भी हो सकता है, यानी कि अचानक से सडनली आपको एक बहुत हाई इंटेंसिटी का पेन स्टार्ट हो सकता है, या फिर एक कांस्टेंट डल यानी कि हल्का दर्द आपको हमेशा ही बना हो कॉक्सिक के एरिया में। ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। कई बार पेशेंट को जो है जब सडनली वो बैठते हैं तो जस्ट बैठते ही उनको दर्द फील होता है,
और जैसे ही वो बैठ के थोड़ी देर के बाद जब उठते हैं तो वो दर्द या वो एक झटका सा फील होता है। तो जैसे ही बैठते हैं तो इनिशियली जब बैठते हैं तो दर्द होता है, और जैसे ही वो खड़े हो रहे हैं लंबे टाइम के बाद, जब वो खड़े हो रहे हैं बैठने के बाद, तो खड़े होते ही उनको दर्द फील होगा। कॉक्सिक का जो पेन है वो ऊपर की तरफ भी रेडिएट हो सकता है, यानी कि आपके स्पाइन में भी रेडिएट हो सकता है, और आपके स्पाइन में भी दर्द हो सकता है, आपके लोअर बैक में, आपके बैक में दर्द हो सकता है, या फिर इसका पेन नीचे की तरफ भी रेडिएट हो सकता है, यानी कि आपके पैरों तक भी ये दर्द पहुंच सकता है। ये पेन आपको चलते वक्त, बैठते वक्त, बिस्तर पे जब आप लेटे हो तो पोजीशन चेंज करते टाइम पे भी आपको ये दर्द हो सकता है। ये पेन आपको, अगर आप इंडियन टॉयलेट यूज़ कर रहे हो तो वो यूज़ करते टाइम पे भी आपको कॉक्सिक का पेन हो सकता है। एंड स्पेशली अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो तो उस केस में भी ये दर्द बहुत ज़्यादा इंटेंस हो सकता है। अगर बात करें टेस्ट की, तो अगर आपको डाउट है कि कहीं कॉक्सिक में चोट लग गई है, कहीं ज़्यादा इंजरी तो नहीं हो गई है, तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, और वो आपकी कंडीशन के हिसाब से आपका एक्सरे भी करा सकते हैं, और एक्सरे से अगर कंफर्म नहीं हुआ तो सीटी स्कैन या फिर एमआरआई भी कराया जा सकता है। प्रिकॉशंस की अगर बात करें तो अगर आपको कॉक्सिक का पेन यानी कि टेल बोन पेन अगर हो रहा है तो सबसे पहले आप रेस्ट लेने की कोशिश करो, थोड़ा आप रेस्ट करो, थोड़ा आप टाइम ऑफ लो अपने काम से, या फिर अगर जो भी आप कर रहे हो उससे थोड़ा ब्रेक लेने की कोशिश करो। सेकेंड पॉइंट है अवॉइड लॉन्ग सिटिंग। तो जहाँ पे भी आप लंबे टाइम तक बैठे रह रहे हो, या फिर आपकी जॉब अगर वैसी है तो वो आप अवॉइड करो। अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते लॉन्ग सिटिंग, तो कम से कम जहाँ पे भी आप बैठ रहे हो इंश्योर करो कि वो सॉफ्ट हो, हार्ड सरफेस पे लंबे टाइम तक मत बैठो। या फिर आप कॉक्सिक कुशन्स आते हैं मार्केट में, बहुत डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने लिए कोई, वो बेस्ट रहता है इस सिचुएशन में, क्योंकि उसमें क्या होता है जब आप बैठते हो, एक तो वो सॉफ्ट होती है, और जब आप बैठते हो तो आपकी पूरी बॉडी का वेट जो है कॉक्सिक पे नहीं आता है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वो इस तरीके से डिज़ाइन होती है कि कॉक्सिक पे वेट ज़्यादा ना आए, तो वो हैंड्स जो है कॉक्सिक पे ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डालती है, आपका कॉक्सिक जो है सेफ रहता है, फर्दर उसमें पेन और नहीं होता। नेक्स्ट है कि अगर आपका वेट ज़्यादा है तो अपने वेट को थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करो, ताकि बॉडी का वेट इतना आपके कॉक्सिक पे ना आए। एंड अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है तो इसे अवॉइड करने की कोशिश करो, अच्छा खाना खाओ, फाइबर रिच डाइट खाओ, ताकि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा हो ना। एंड लास्ट, अगर आपको पेन कंटिन्यूसली रह रहा है तो आप फिजियोथेरेपी के लिए भी ऑप्ट कर सकते हो। होम्योपैथी में टेल बोन पेन के लिए बहुत सारे मेडिसिन हैं, मैं यहाँ पे आपको कुछ मेडिसिन मेंशन कर दूँगी, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इनमें से कोई भी मेडिसिन आप बिना डॉक्टर से पूछे स्टार्ट मत करें। तो कई बार मैं बता देती हूँ कि आप ये दवाइयाँ घर पे यूज़ कर सकते हो, या फिर कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो मैं बोलती हूँ कि आप ज़रूर खरीदें और यूज़ करें, लेकिन यहाँ मैं बोलूँगी कि आप बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के दवाई स्टार्ट मत करें। तो सबसे पहली मेडिसिन है कॉस्टिकम 200। तो अगर आपको ये टेल बोन पेन के साथ साथ कॉक्सिक में बर्निंग भी फील हो रही है, और ये कंप्लेन जो है आपकी रात में अगर ज़्यादा होती है, रात में तकलीफ़ ज़्यादा होती है, तकलीफ़ की वजह से नींद नहीं आती, तो उस केस में आप कॉस्टिकम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है हाइपरिकम 30। तो अगर ये कॉक्सिक पेन जो है किसी इंजरी की वजह से हो रहा है, या किसी एक्सीडेंट की वजह से हो गया, आपको वहाँ पे चोट लग गई और उसकी वजह से अगर पेन हो रहा है, तो हाइपरिकम 30 यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन है रेस्टॉक्स 200। तो जो ओवर एक्सर्शन होता है, ओवर यूज़ होता है, यानी कि लॉन्ग सिटिंग आवर्स जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, अगर वो है, बहुत लंबे टाइम तक बैठ रहे हो, ऐसा आपका काम है, और इसकी वजह से पेन जो है स्टार्ट हो रहा है, तो उस केस में रेस्टॉक्स 200 यूज़ किया जा सकता है। लास्ट मेडिसिन है आर्निका 200। तो इंजरी की वजह से अगर पेन हो रहा हो, एंड स्पेशली ब्रूज इंजरी है, अगर ओपन इंजरी नहीं है, यानी कि कुछ कट्स वगैरह नहीं लगे हैं, किसी ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से जो है चोट लग गई है, वहाँ पे अंदरूनी चोट जिसे बोलते हैं वो हो गया, और उसके वजह से कॉक्सिक में भी पेन हो रहा हो, और सारी प्रॉब्लम्स हो रही हो, तो उस केस में आर्निका यूज़ कर सकते हैं। आर्निका के साथ रूटा भी यूज़ किया जा सकता है।
इन सारी मेडिसिन के अलावा भी और कई सारी मेडिसिन है होम्योपैथी में जो कि टेलबोन पेन के लिए यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि काली ब्रोम है, फॉस्फोरस है, पेट्रोलियम है, जो कि अगर आपका पेन रेडिएट हो रहा है ऊपर स्पाइन की तरफ तो पेट्रोलियम दे सकते हैं, एंड अगर नीचे की तरफ पेन रेडिएट हो रहा है तो उस केस में प्लेटिना यूज़ किया जा सकता है, या फिर पैरों में अगर नमनेस हो रही है तो उसमें भी प्लेटिना यूज़ किया जाता है। और भी कई सारे मेडिसिन है जो इन केसेस में यूज़ की जा सकती हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, वीडियो हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में शेयर कर दीजिएगा। कुछ भी आपके डाउट्स है, कुछ आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर आप में से कोई भी कंसल्टेशन लेना चाहता है मुझसे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिए गए हैं, आप उसके थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड अपना ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।